नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूबसूरत मौजू सीरत नबवी अल्हम्दुलिल्लाह। जंग फुजार कि जबकि आपकी उम्र 15 बरस की हुई तो जंग फुजार पेश आई। इस जंग में एक तरफ कुरैश और इनके साथ बनु कनाना थे और दूसरी तरफ कैस ऐलान थे। कुरैश और कनाना का कमांडर हरब बिन उमैया था, क्योंकि वह अपने सनो शर्फ की वजह से कुरैश और कनाना के नज़दीक बड़ा मर्तबा रखता था। पहले पहर कनाना पर कैस का पल्ला भारी था, लेकिन दोपहर होते होते कैस पर कनाना का पल्ला भारी हो गया। इसे हरब फुजार इसलिए कहते हैं कि इसमें हरम और हराम महीने दोनों की हुर्मत चाक की गई। इस जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले गए थे और अपने चचाओं को तीर थमाते थे। इसके बाद एक अहम मामला जो पेश आया, हल्फुल फजूल के नाम से जो मशहूर है। इस जंग के बाद एक हुर्मत वाले महीने यानी ज़िक़ादा में हल्फुल फजूल पेश आई। चंद कबाइल कुरैश यानी बनी हाशिम, बनी मुत्तलिब, बनी असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा, बनी ज़ोहरा बिन कलाब और बनी सैम बिन मुर्रा ने इसका अहतमाम किया। ये लोग अब्दुल्ला बिन जुदआन तयमी के मकान पर जमा हुए, क्योंकि वह सने शर्फ में मुमताज़ था, और आपस में अहद व पैमान किया कि मक्का में जो भी मज़लूम नज़र आएगा, ख्वाह मक्के का रहने वाला हो या कहीं और का, ये सब इसकी मदद और हमायत में उठ खड़े होंगे और इसका हक़ दिलवा कर रहेंगे। इसी इज्तिमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे और बाद में शर्फ़ रसालत से मुशर्रफ होने के बाद फरमाया करते थे, मैं अब्दुल्ला बिन जुदआन के मकान पर एक ऐसे मुआहदे में शरीक था कि मुझे इसके एवज़ सुर्ख़ ऊँट भी पसंद नहीं, और अगर दौर इस्लाम में मैं इस अहद व पैमान के लिए बुलाया जाता तो मैं लब्बैक कहता। इस मुआहदे की रूह असबियत की तह से उठने वाली जाहली हमीयत के मुनाफी थी। इस मुआहदे का सबब यह बताया जाता है कि ज़बैद का एक आदमी सामान लेकर मक्का आया और आस बिन वाइल ने इससे सामान ख़रीदा, लेकिन उसका हक़ जो था वो रोक लिया। इसने हलीफ कबाइल अब्दुद्दार, मखज़ूम, जमा, साहम और अदी से मदद की दरख्वास्त की, लेकिन किसी ने तवज्जो न दी। इसके बाद इसने जबल अब्दुल कैस पर चढ़कर बुलंद आवाज़ से चंद इशार पढ़े, जिनमें अपनी दास्तान मज़लूमियत बयान की थी। इस पर ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने धोर धूप की और कहा, ये शख्स बेजारो मददगार क्यों हैं? इनकी कोशिश से ऊपर ज़िक्र किए गए हुए कबाइल जो जमा हो गए और पहले मादा तय किया, फिर आस बिन वाइल से ज़बैदी का हक़ जो है वो दिलाया गया। कुछ जिनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जफ़ा कशी की जो थी उसके बारे में कि उन्वाने शबाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मुअय्यन काम न था। अलबत्ता यह ख़बर मतवातर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी साद की बकरियां चराईं और मक्का में भी अहले मक्का की बकरियां चंद के रात के एवज़ चराते रहे। 25 साल की उम्र हुई तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का माल लेकर तिजारत के लिए मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए। इब्ने इसहाक़ का बयान है कि खदीजा बिन्त ख़ुवैलिद एक मुअज़्ज़ज़, मालदार और ताजर खातून थीं। लोगों को अपना माल तिजारत के लिए देती थी और मुज़ारबत के असूल पर एक हिस्सा तय कर लेती थी। पूरा कबीला कुरैश ही ताजर पेशा था। जब इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्त गोई, अमानत और मकारिम अखलाक का इल्म हुआ तो उन्होंने एक पैगाम के ज़रिए पेशकश की कि आप इनका माल लेकर तिजारत के लिए इनके ग़ुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम तशरीफ़ ले जाएं। वो दूसरे ताजरों को जो कुछ देती हैं इससे बेहतर उजरत आपको देंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पेशकश कबूल कर ली और उनका माल लेकर इनके ग़ुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए। जब आप मक्का वापस तशरीफ़ लाए और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने माल में ऐसी अमानत और बरकत देखी जो इससे पहले कभी ना देखी थी, और उधर इनके ग़ुलाम मैसरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शीरीं अखलाक, बुलंद पाया किरदार, मौज़ू अंदाज़ फ़िक्र, रास्त गोई और अमानतदाराना तौर तरीके मुतालिक अपने मुशाहदात बयान किए तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपना गुमगुश्ता गोहर मतलूब दस्तयाब हो गया। उससे पहले बड़े बड़े सरदार और रईस इनसे शादी के ख्वाह थे, लेकिन उन्होंने किसी का पैगाम मंजूर न किया था।
اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع سے کہی اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بنی ہاشم اور روسائے مضر جو تھے وہ شریک ہوئے۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے بعد کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور وہ نسب اور دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھی۔ یہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے۔ انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر زینب رضی اللہ عنہ، رقیہ رضی اللہ عنہ، کلثوم رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بیٹے جو تھے وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا۔ حضرت فاطمہ